नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे जीभ के ऊपर गांठ बन जाना, क्या ये कैंसर में परिवर्तित होता है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीभ के ऊपर जीभ हमारी जो होती है वो कई प्रकार से बनी होती है। जैसे कि 4 प्रकार के उसमें पैपिला होते हैं, उसमें टेस्ट बड होता है, पैपिलास के अंदर ही टेस्ट बड होता है और उन टेस्ट बड का काम होता है कि ये आपके जो खाना होता है उसको बताना कि ये तीखा है कि मीठा है कि नॉर्मल है कि खट्टा है कि नमकीन है। उस टेस्ट बड से ही आपको पता चलता है। और जो जीभ होती है उसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती, वो बिल्कुल मांसल होती है। और उसमें आपके पैपिलास जो होते हैं 4 प्रकार के पैपिला, इसमें फिलीफॉर्म पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फोलिएट पैपिला और सर्कमवेलेट पैपिला होता है। पूरा जीभ का एक अच्छा सा शेप होता है, लेकिन जो जीभ के ऊपर वाले सरफेस और पीछे मतलब पोस्टेरो जो सरफेस होता है, पोस्टेरो लैटरल सरफेस और पोस्टेरो फ्लोर ऑफ माउथ मतलब टंग के जो ऊपर, वो क्या होता है कि वहाँ पे आपका सर्कमवेलेट पैपिला होता है। सर्कमवेलेट पैपिला के पीछे आपके छोटे छोटे बम कभी कभी बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के बड़े बन जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो आपके टंग पैपिला होते हैं। टंग पैपिला कभी कभी इनलार्ज हो जाते हैं और इनको इनलार्ज होने का जो कारण होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी प्रकार का आपको हैबिट नहीं है, हैबिट एसोसिएटेड आप नहीं है, तो अगर टंग पैपिला आपका इनलार्ज होता है तो ये फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत दिन से बीमार हैं, फीवर ईवर आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपके जो एंटीबायोटिक की जो डोज है वो एक्स्ट्रा डोज होने के कारण आपके पैपिलास इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब पैपिलाइटिस आपको हो सकता है। तो अगर ये पैपिलाइटिस हो जाता है तो इसको अगर डायग्नोस किया जाए, डायग्नोस करा के एक अच्छे से डॉक्टर से डायग्नोस करा के इसकी दवा की जाए तो ये 1 आध सप्ताह में अपने आप ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लैटरल सरफेस आप टंग पे जीभ को ऐसे घुमा के देखेंगे तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है और बहुत बेइंतहा पेन होगा, लेकिन ये पेन दवा करने पे भी ठीक नहीं होता है और बार बार ऐसा मन करता है कि इस एरिया को काट करके फेंक दिया जाए और परेशानी बढ़ती जाती है, कम आपकी नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में अगर परेशानी बढ़ती जाती है और कम नहीं होती है तो अगर आपको देखना है तो टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपके उस एरिया में कहीं नर्वल डिजीज तो नहीं है। क्योंकि आपके उस एरिया में अगर नर्व अफेक्टेड है, नर्व पेनिट्रेट है, पिंच आउट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन आपको हो सकती है। लेकिन अगर आपके टंग पे पीछे टेस्ट बड में स्वेलिंग आ जाती है, पैपिलाइटिस हो जाता है, टंग में बम हो जाता है और आप हैबिट एसोसिएटेड हैं, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि वहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो रेडनेस है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है। और ये दवा आप लगातार 3 सप्ताह 4 सप्ताह कर रहे हैं, 1 महीने से दवा कर रहे हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं हो रहा है और आपने हैबिट बिल्कुल छोड़ दिया है। इस कंडीशन में सबसे पहली बात होती है कि हैबिट छोड़ना। अगर आपने हैबिट नहीं छोड़ा है तो आप पैनिक मत होइए, किसी प्रकार की दवा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको बढ़ाना नहीं है, आपको ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे अपनी हैबिट को ब्रेक करना है और किसी भी प्रकार की बैड हैबिट आपको नहीं लेनी है। ये सब करने के बाद उसके बाद भी आप दवा करते हैं और वो नहीं ठीक होता है, तो थोड़ी-सी शंका करने वाली बात है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ इन्फेक्शन आपको बढ़ गया हो। और वहाँ पे आप डायग्नोस प्रॉपर कराइए, ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे बायोप्सी होगी और अगर वो बायोप्सी रेडनेस जो है बढ़ती चली आ रही है, मतलब पूरे जीभ के ऊपर फैल गई है और पेन बहुत ज़्यादा होता है, हल्का सा मूव कराने में भी पेन होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा संशय करना है। लेकिन यहाँ पर भी आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक होकर के घबरा करके कोई काम नहीं करना है। जो भी करना है बहुत आराम से इत्मीनान से करना है, क्योंकि आपके किसी भी प्रकार में जीभ में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा उसका इलाज प्रॉपर होता है। अगर जीभ में कैंसर भी परिवर्तित हो जाता है तो उसका भी इलाज है, ये प्राइमरी स्टेज में ही पता चल जाए बस। इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे आपके मुंह में दर्द है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है, पैनिक हो रहे हैं, दवा कर रहे हैं और परेशान भी है कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपनी हैबिट नहीं छोड़ रहे हैं।
हैबिट लगातार किए जा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हैबिट ब्रेक कीजिए, प्रॉपर दवा कीजिए, डायग्नोस प्रॉपर कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।